नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। आज हम जिस खबर का मंथन करने वाले हैं वो जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन नीति से। दोस्तों, ये खबर न केवल अमेरिका और यूक्रेन से जुड़ी है बल्कि इसका सीधा सीधा असर भारत, चीन और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर एक ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जो कई देशों को परेशान कर रही है। उनकी इस नीति का मकसद ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करना। लेकिन जिस तरीके से वो इस काम को अंजाम देने में लगे हैं, उसे लगता है कि वो यूक्रेन को रूस के सामने झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो रूस के साथ जल्दी से एक शांति समझौता कर लें। लेकिन ये समझौता ऐसा है जिसमें रूस को ज्यादा फायदा हो रहा है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा, जिसे डोनबास कहते हैं, रूस को दे दिया जाए और यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोका जाए। अब ट्रंप खुद को दुनिया का एक तरफ सबसे बड़ा सौदागर यानी डील करने वाला मानते हैं और दूसरी तरफ उनकी इस नीति को कई लोग आत्मसमर्पण नीति कह रहे हैं, यानी हार मान लेना। क्यों? क्योंकि वो यूक्रेन को रूस की शर्तों पर झुकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। 2022 से यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है जिसमें उसने बहुत कुछ खोया है। फिर भी ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की एक शांति समझौता करके युद्ध को लगभग तुरंत खत्म कर सकते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये यूक्रेन की संप्रभुता यानी स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात की है, यानी कि शांति समझौते के बाद अमेरिका यूक्रेन की रक्षा तो करेगा, लेकिन बदले में यह भी कह दिया कि यूक्रेन को अमेरिका से 90 अरब डॉलर के हथियार खरीदने होंगे। ये ऐसा है जैसे कोई मदद के नाम पर धंधा कर रहा हो। जी हाँ, धंधा शब्द बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे कहते हैं तुष्टीकरण, यानी किसी को खुश करने के लिए उसकी गलत मांगे मान लेना। ट्रंप की नीति को देखकर इतिहास की कुछ घटनाएं याद आती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी कुछ देशों ने ऐसा ही किया था। ट्रंप की नीति भी कुछ ऐसी है। अगर पुतिन को यूक्रेन का हिस्सा दे दिया गया तो वो और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं और ये यूक्रेन की आजादी को तो खतरे में डालता ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी एक गलत संदेश देता है। ट्रंप की नीति से अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता यानी भरोसे को ठेस पहुंच रही है। पहले अमेरिका को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता था, लेकिन अब ट्रंप की नीतियां लेन देन यानी सौदेबाजी पर आधारित लगती हैं। यूरोप के देश जैसे फ्रांस और जर्मनी, जो अभी तक यूक्रेन को 132 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुके हैं, ट्रंप के इस रवैये से परेशान हैं। अब बात करते हैं कि ट्रंप की इस नीति का भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, चीन के लिए ट्रंप की नीति एक बड़ा मौका है। अगर पुतिन को यूक्रेन में फायदा मिलता है, जमीन मिल जाती है, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी लगेगा कि भैया वो भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का नया अमेरिका शायद इसका विरोध न करे। अब बात करते हैं भारत की। ट्रंप की नीति भारत के लिए भी चिंता की बात है। वो भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए पहले ही टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा चुके हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले में मध्यस्थता की, लेकिन भारत ने इसे साफ साफ मना कर दिया। ट्रंप की यूक्रेन नीति से डर है कि वो भारत पर भी दबाव डाल सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय समझौते करे। क्षेत्रीय समझौते का मतलब है कि कश्मीर जैसे मुद्दों पर बातचीत। अगर ट्रंप पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर को वैश्विक सौदेबाजी का हिस्सा बनाने लगते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा। यानी कि ट्रंप ये कह सकते हैं कि कश्मीर का जो हिस्सा जिसके पास है वो उसी में खुश रहे और एक दूसरे के कब्जे वाले इलाके पर दावा करना छोड़ दे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा कि वो भारत पाकिस्तान के हालात पर प्रतिदिन नजर रख रहे हैं। ये सुनकर लगता है कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे को वैश्विक मंच पर लाने की पूरी कोशिश कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की इन नीतियों का अभी तक भारत पर क्या असर हो चुका है। दोस्तों, ट्रंप की नीतियों का एक अनजाना असर यह हुआ है कि भारत और चीन करीब आ रहे हैं। ब्रिक्स जैसे संगठन में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन यात्रा के बाद चीन ने ट्रंप को सीधे सीधे
दादागिरी और धौंस जमाने वाला तक कह दिया और भारत की संप्रभुता का समर्थन कर डाला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से भी बात की है ताकि रूस के साथ पुराने रिश्तों को और मजबूत रखा जाए। भारत को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति उसके हितों को नुकसान न पहुंचा सके। ट्रंप की नीति से साफ है कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भारत को अपनी रक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को और मजबूत करना होगा। लगता है कि ट्रंप की सौदेबाजी वाली नीतियों से भारत, चीन और रूस एक साथ आकर एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अमेरिका पर कम भरोसा करना चाहिए या फिर हमें चीन और रूस जैसे देशों के साथ और करीब जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।